नमस्कार, मैं रितेश, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। यह कंडीशनल कंपाइलेशन का वीडियो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम आज सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग में हैज़, इन डिफ और हैज़ एंड डिफ के बारे में। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, हैज़ इन डिफ क्या होता है। हैज़ इन डिफ, जब हम हैज़ इफ प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं या तो हम लास्ट में हैज़ एंड इफ जरूर यूज करना पड़ता है। यानी इससे ये पता होता है कि हमारा जो है कंडीशन या कंडीशनल कंपाइलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और हैज़ एंड तक, हैज़ एंड इफ तक क्लोज हुआ है, यानी वहाँ तक ये है। इसका जो है, जैसे हम कोई ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो इसका बताता है कि ये ब्लॉक यहाँ ये ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज। सेम उसी तरह से हैज़ एंड इफ का ये बताता है कि हमारा यहाँ पे हैज़ इफ का कंडीशन समाप्त हुआ है और खत्म हुआ है। तो इसका सिंटैक्स होता है, हम आपको सिंटैक्स इसका बता देते हैं। इसका सिंटैक्स जनरली बिल्कुल ऐसे ही होता है, हैज़ एंड इफ। जहाँ पे ऐसे हम लिखते हैं, जहाँ पे हमारा हैज़ इफ की कंडीशन या हैज़ एंड डेफ की कंडीशन, हैज़ एंड डेफ की कंडीशन, जहाँ पे ये सारी कंडीशन हमारी क्लोज होती हैं यानी ख़त्म होती हैं, उसके बाद हम जो है हैज़ एंड इफ लगाते हैं और ये बताता है कि यहाँ पे हमारा ये कंडीशनल जो कंडीशन है, कंडीशनल कंपाइलेशन है, वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यानी कंडीशन हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और हैज़ एंड इफ का मतलब ये होता है कि जो हम मैक्रो हैज़ डिफाइन के द्वारा हम डिफाइन किए हैं, उस मैक्रो को हम फिर से अनडिफाइन करके हम उसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं। यानी उसको फिर से हम उसको जो पहले की डिफिनीशन है उसको हम अनडिफाइन करके हम फिर से उसकी नई डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके लिए हम अनडेफ का यूज करते हैं। अनडेफ के लिए हम क्या, इसका सिंटेक्स होता है, हम यहाँ पे सिंटेक्स इसका लिख देते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो इसका सिंटेक्स होता है बस अनडेफ, फिर उसके बाद जिस मैक्रो को अनडिफाइन करना है उस मैक्रो का नेम लिखते हैं, मैक्रो नेम, बस ये होता है। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इन दोनों चीज़ को हम समझाते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के जो एडिटर है। तो एडिटर आपको लोगों के पास कुछ भी हो सकते हैं, हमारे पास टर्बो C7 है, जिसमें हम बताते हैं आप कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं या फिर टर्बो C++ यूज कर सकते हैं या फिर आप देव C++ यूज कर सकते हैं। तमाम सी के एडिटर आते हैं, जो आप सारे एडिटर पे आप किसी भी एडिटर पे आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाते हैं, एक हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हैज़ इंक्लूड conno.h, फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन एक हम डिफाइन करते हैं मैक्रो। तो मैक्रो अगर हमको डिफाइन करना है तो हम हैज़ डिफाइन, फिर उसके बाद मैक्रो नेम लिख देते हैं, सपोज दैट मैक्रो नेम लिख देते हैं 1 और इसकी डिफिनीशन हम दे देते हैं यहाँ पे सपोज दैट 1, दे देते हैं 1, ठीक है 1। फिर उसके बाद मेन फंक्शन, ये ब्रैकेट ओपन हुआ और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं printf, और यहाँ पे एक हम मैसेज दिखा देते हैं num is, और उसकी वैल्यू यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा और फिर यहाँ पे हम num लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस मैक्रो को हम एक बार फिर से अनडिफाइन करते हैं, हैज़ अनडिफाइन, ठीक है, और उस मैक्रो का नाम लिख देते हैं। तो मैक्रो का नेम num है। फिर उसके बाद
और फिर से इसकी हम डिफिनीशन, अब ये मैक्रो यहाँ पे जो नम नाम का मैक्रो डिफाइन किया गया था उस मैक्रो को हमने अनडिफाइन कर दिया, अब उसकी कोई डिफिनीशन नहीं है इस टाइम। अब हम अगर फिर से उसकी नई डिफिनीशन देना चाहते हैं, उसको कुछ फिर से अलग से डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने अनडिफाइन कर दिया, फिर से हम डिफाइन करेंगे हैज डिफाइन और उसके बाद नम इक्वल टू 2। और यहाँ पे पहले तो हम डिफाइन किए थे तो 1 दिए थे, अब हमने इसको एक बार अनडिफाइन कर दिया और फिर उसके बाद डिफाइन किया तो उसको 2 कर दिया। अब फिर हम यहाँ पे प्रिंट एफ और इसको लिखते हैं बैकस्लैश n नम इज डी और तो हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं, यहाँ पे गेट ch लगा लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन होल्ड रहे और इसको हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं। इससे ये होता है कि हमारा कोड हमको पता होता है कहाँ से कहाँ तक हमारा कौन सा ब्लॉक कहाँ यूज हुआ है और कहाँ क्लोज हुआ है। और इसको हम रन कराते हैं कंट्रोल F9। सॉरी, यहाँ पे सेमी कॉलन होना चाहिए, हमने कॉलन लगा दिया था। कंट्रोल F9, नो एरर। देखिए अब वहाँ पे num इक्वल टू 1 num इज 2 दो तरह के आउटपुट दिए थे, num इज 1 num इज 2। क्यों? क्योंकि हमने एक बार मैक्रो को डिफाइन किया यहाँ पे ऊपर और फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, फिर उसको अनडिफाइन किया, फिर इसको यहाँ पे फिर डिफाइन किए और फिर इसको प्रिंट कराया। तो अगर हम तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन जब किए तो फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ, फिर इसको फिर डिफाइन किया तो फिर यहाँ पे प्रिंट किया, इसलिए दो बार वो आउटपुट आ रहा है नम इज फिर 1 नम इज 2। अगर हम इस चीज को हम दोबारा नहीं लिखते हैं, दोबारा नहीं डिफाइन करते हैं, अगर हम दोबारा नहीं डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे एक हम फंक्शन यूज कर लेते हैं क्लियर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन पहले का जो आउटपुट है वो ना लिखे, क्लियर CLR SCR और हम रन कराते हैं कंट्रोल F9। हाँ, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एक बार अनडिफाइन हो गया, यहाँ पे ये अनडिफाइन हो गया, तो फिर ये जब अनडिफाइन हो गया तो ये यहाँ इसकी कोई डिफिनीशन है ही नहीं, तो इसलिए ये बता रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल नम, यानी उसकी डिफिनीशन नहीं है। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। यानी अगर कोई मैक्रो हैज डिफाइन के थ्रू अगर हम कोई मैक्रो डिफाइन किए हैं तो उसको हम अनडिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, कहीं भी जहां उसकी ज़रूरत अब नहीं है वहां हम अनडिफाइन करते हैं। या अगर हम हमारे प्रोग्राम में हम जो मैक्रो डिफाइन किए हैं उसमें अगर हम फिर से उसका पहले की जो डिफिनीशन दिए थे उसका काम हो गया, अब हम फिर चाहते हैं कि उसी मैक्रो का यूज करें और फिर से डिफाइन करके उसको कहीं और यूज कर लें, तो हम फिर से अनडिफाइन करके उसकी फिर से डिफिनीशन हम दे सकते हैं। इसका ये फायदा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर यहाँ पे एक बार मैक्रो को अनडिफाइन कर देंगे तो ये जो यहाँ पे यूज किया गया है नम, इसको अनडिफाइंड सिंबल करेगा। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड सिंबल नम। अगर हम इस चीज को हटा देते हैं यानी इसके